जरा सोचिए, क्या किसी को ऐसे जुर्म की सजा दी जा सकती है जो कभी हुआ ही नहीं? सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसे ही असली कानूनी मामले की तह तक जाएंगे जो दिमाग चकरा देने वाला है। बिल्कुल, यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले के दिल में है। ये एक ऐसी कानूनी पहेली है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम जिसे अपराध कहते हैं वो आखिर है क्या। तो चलिए इस केस की एक एक परत खोलते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है झारखंड की एक जिला अदालत में। यहाँ एक ऐसा अजीबोगरीब केस सामने आया है जिसने सबको उलझा के रख दिया है। कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ है और पूरे कोर्टरूम में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर अब होगा क्या। और इस पूरे उलझे हुए मामले को सुलझाने में हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं, समझिए, एक एक्सपर्ट डब्ल्यू दास, जिनकी खासियत ही यही है कि वो कानून की सबसे मुश्किल बातों को भी एकदम आसान भाषा में समझा देते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये केस है क्या जिसने इतना बवाल मचा रखा है? ये कहानी है एक चोरी की जो हो नहीं पाई, एक नाकाम कोशिश की। आइए सबसे पहले इसके किरदारों से मिलते हैं। तो देखिए, इस कहानी में 3 मेन किरदार हैं। एक तरफ हैं अजय और विकास, जिन पर आरोप लगा है। दूसरी तरफ हैं सुरेश, जिनकी एक सोने चांदी की दुकान है, और जाहिर है निशाना थी सुरेश की यही दुकान। अब हुआ यूं कि अजय और विकास ने एक सीधा सा प्लान बनाया। रात के अंधेरे में दुकान का शटर तोड़ना है और अंदर जो भी सोना चांदी है सब लेकर रफू चक्कर हो जाना है। अपने प्लान के मुताबिक वो दुकान पहुंचे भी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। गश्त लगा रही पुलिस ने उन्हें देख लिया और बस रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। बात यह है कि वो दुकान के अंदर घुस ही नहीं पाए थे। मतलब चोरी तो हुई ही नहीं, एक भी चीज अपनी जगह से नहीं हिली। तो सवाल फिर वही कि अगर चोरी हुई ही नहीं तो फिर अपराध क्या था? है ना सोचने वाली बात। और बस यहीं से ये पूरा मामला सड़क से उठकर सीधे अदालत पहुंच गया। अब हम आ गए हैं कोर्ट रूम में, और यहाँ सारी बहस, सारी दलीलें बस एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूम रही हैं। भाई, जब चोरी हुई ही नहीं तो सजा किस चीज की? कोर्ट में जैसा कि होता है, 2 पक्ष आमने सामने थे। बचाव पक्ष यानी डिफेंस का कहना एकदम सीधा था। देखिए, जब चोरी हुई ही नहीं तो जुर्म कैसा? पॉइंट तो है। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी वकील ने एक बहुत ही जरूरी बात कही। उन्होंने कहा, चोरी करने की कोशिश करना अपने आप में एक जुर्म है। और इस दलील ने कोर्ट रूम में मौजूद हर किसी को सोच में डाल दिया। वाकई, अगर कोई चीज चोरी ही नहीं हुई तो असल में अपराध था क्या? ये सवाल सबके जहन में घूम रहा था। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे एक्सपर्ट डब्ल्यू दास की, जो इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। उन्होंने एक बहुत ही जरूरी कानूनी सिद्धांत समझाया। वो ये कि हमारे कानून के हिसाब से किसी जुर्म को करने की कोशिश करना भी अपने आप में एक जुर्म है जिसके लिए सजा हो सकती है। कानून की भाषा में इसे इनस्क्यूट ऑफेंस कहते हैं, मतलब एक अधूरा अपराध। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कानून सिर्फ फाइनल रिजल्ट को नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि क्या जुर्म करने का इरादा था और क्या उस इरादे को पूरा करने के लिए कोई असल कदम उठाया गया। तो किसी भी कोशिश को जुर्म साबित करने के लिए कानून 3 चीजें देखता है। सबसे पहला, इरादा, मतलब क्या जुर्म करने का पक्का इरादा था। दूसरा, तैयारी, क्या उसके लिए जरूरी तैयारी की गई थी। और तीसरा, सबसे जरूरी, कोशिश, क्या उस जुर्म को करने के लिए कोई सीधा कदम उठाया गया। अगर ये तीनों चीजें मौजूद हैं तो फिर काम पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, कानून की नज़र में वो एक जुर्म है। डब्ल्यू दास ने इसमें एक और एंगल जोड़ा। उन्होंने बताया कि जब 2 या ज्यादा लोग मिलकर कोई अपराध करने का प्लान बनाते हैं तो उसे कानून में साजिश या कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। और ऐसे केस में प्लान बनाने से लेकर उस पर अमल करने की कोशिश तक हर एक कदम को एक ही बड़े जुर्म का हिस्सा माना जाता है। अब जब ये सारी बातें साफ हो गईं तो अदालत के लिए फैसला लेना बहुत आसान हो गया। सबूत सामने थे, अजय और विकास का इरादा भी था, उन्होंने तैयारी भी की और कोशिश भी की। इसलिए जज ने अजय और विकास को चोरी की साजिश रचने और उसकी कोशिश करने का दोषी पाया, भले ही वो अपनी कोशिश में सफल नहीं हो पाए। तो सवाल ये है कि इस नाकाम कोशिश के लिए सजा क्या मिलती है? देखिए, ऐसे मामलों में सजा 1 से लेकर 5 साल तक की जेल
और जुर्माना भी हो सकता है। और ये सज़ा इस बात पर तय होती है कि अगर वो जुर्म कामयाब हो जाता तो वो कितना बड़ा या गंभीर होता। और आखिर में, जैसा कि डब्ल्यू दास ने बहुत अच्छी तरह समझाया, कानून का असली मकसद सिर्फ गुनहगार को सजा देना नहीं है। इसका बड़ा मकसद है अपराध को होने से ही रोक देना। समाज को सेफ रखने के लिए उन बुरी नियतों और कोशिशों को भी शुरुआत में ही रोकना जरूरी है, जो आगे चलकर किसी बड़े नुकसान की वजह बन सकती हैं। पर ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो ये कि कानून किसी के बुरे इरादे को सजा देने और किसी बेगुनाह को गलत इल्जामों से बचाने के बीच वो बारीक सा बैलेंस कैसे बनाता है। ये एक बहुत बड़ी बहस है जो आज भी कानून की दुनिया में चलती रहती है।